आज महामानव श्रद्धेय भूपेंद्र बाबू इस पावन धरती पर आने का दोबारा सौभाग्य मिला है। चुनाव के क्रम में मैं आया था यहाँ। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था तो उस दरमियान एक सेमिनार में आदरणीय स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, सेमिनार में वो शिरकत कर रहे थे। मैं मंच संचालन की भूमिका में था। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से हो तुम? मैंने कहा बिहार। बिहार में कहाँ से हो? तो मैंने कहा कोसी की धरती से। भूपेंद्र बाबू को जानते हो? भूपेंद्र बाबू का नाम बचपन से ही कितने किस्से कहानियों में सुन चुका था। इसीलिए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मैंने कहा कि उन्हें कौन नहीं जानता है। भूपेंद्र बाबू के साथ गुजारे हुए कुछ क्षण उन्होंने उद्धृत किए। पार्लियामेंट में उनके एक दो भाषण का उन्होंने जिक्र किया सेमिनार के बाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक ऐसी बड़ी शख्सियत, जिस शख्सियत को एक देश का बड़ा चेहरा याद कर रहा हो और कह रहा हो कि तुम उस धरती से हो, तो उस रिकॉग्निशन से मैं कितना प्रभावित था कि हमारे कोसी क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने समाजवाद को जीने का काम किया। विचारधारा तो सब रखते हैं, लेकिन जीते बहुत कम लोग हैं। उसको अपने जीवन में आत्मसात बहुत कम लोग करते हैं। भूपेंद्र बाबू बड़े जमींदार परिवार से थे। इसके बावजूद भी उनकी सादगी, उनके विचार, और हाल ही में मुझे पार्लियामेंट और विधान सभा में उनके दिए गए भाषण की किताब मिली, प्रिय मुंशी बाबू के सौजन्य से, और मैंने उसे पूरा पढ़ा। उनके विचार सिर्फ समाज के बारे में ही नहीं थे, उनके विचार आर्थिक नीतियों पर भी थे, उनके विचार विदेश नीति पर भी थे। उन भाषणों को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि एक अकेला व्यक्ति इतने बहुआयामी विचारों को कैसे उत्कृष्टता देने में सक्षम हुआ। कोई समाजवादी होते हैं तो समाज के बारे में बोलते हैं, कोई फाइनेंस एक्सपर्ट होते हैं तो वित्त पर बोलते हैं, कोई विदेश नीति के जानकार होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति में इतनी बहुआयामी प्रतिभा। लोहिया जी भी उनकी तारीफ करते थे। जब लोहिया जी तारीफ करते थे तो इस देश में कुछ बचा नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि सच्चा समाजवादी कौन है? एसी कमरों में बैठकर जो नीतियां बनाते हैं, समाज के गरीबों के लिए सोचते हैं, वो सच्चा समाजवादी नहीं हो सकते। उसके लिए समाजवाद को जीना पड़ता है, और भूपेंद्र बाबू जीवन पर्यंत उसे जीते रहे। भूपेंद्र बाबू जैसे मनीषी बहुत कम होते हैं, और ये कोसी क्षेत्र का सौभाग्य है, और खासकर इस गांव के लिए तो बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि ऐसे मनीषी इस गांव में हैं। और जब मैं गांव आ रहा तो पी राजेश रजनीश जी, मुंशी बाबू वगैरह चर्चा कर रहे थे कि यहाँ एक पुस्तकालय होता उनके नाम पर, तो एक बड़ी बात होती, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होती। मैं अपने निधि से एक पुस्तकालय की घोषणा करता हूँ, जो अगले वित्तीय वर्ष में उनसे भी जुड़े हुए किताब यहाँ रहेंगे, लोग पढ़ेंगे, लाभान्वित होंगे। और खास करके जब परिस्थितियां समाज की बहुत विपरीत होती हैं, युवा दिग्भ्रमित होते हैं, तो भूपेंद्र बाबू की जीवनी, भूपेंद्र बाबू के विचार तो युवा आत्मसात करेंगे तो शायद समाज में बहुत कुछ अच्छा होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं
कि भूपेंद्र बाबू को हम लोग जिए, भूपेंद्र बाबू के राह पर चलें। सिर्फ विचारों से नहीं होगा, उसे अमली जामा बनना है, अपने जीवन में अपने बच्चों को बताएं और समाज को भी कहें कि जैसे वो जीते थे वैसे हम जीने की कोशिश करें। बहुत धन्यवाद।